हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर परिवहन। देखिए, परिवहन चार तरीके से होता है: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान पर आप किस तरीके से जा सकते हैं? चार तरीके के परिवहन से जा सकते हैं, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में नेशनल हाईवे, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, NH1 कहाँ से कहाँ तक गुज़रता है, कौन सी सीमा को जोड़ता है, कौन से शहर है जो NH3 के रास्ते में आते हैं। इस टाइप से कई क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो and subscribe my channel. Press the bell icon to get the notification continuously. Okay. अलग अलग सीरीज़ चला रखी है मैंने अपने चैनल पर, तो आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फैक्ट वाइज पढ़ेंगे सारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले NH1 की। देखिए, NH1 कहाँ से होकर गुज़रता है? NH1 जाता है दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर की ओर जाता है। ये कौन सा है? ये बना हुआ है दिल्ली। चलिए, पहले ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको चार महानगर बताती हूँ। चार महानगर है। देखिए, ये बना हुआ है दिल्ली, हम हाईलाइट कर लेते हैं दिल्ली। ठीक है, इधर हम आ गए मुंबई, इधर हम आ गए चेन्नई, और ये आ गए हम कोलकाता। तो सबसे पहले आप मैप की हेल्प से पढ़ें तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, डायरेक्ट पढ़ने के बजाय। तो अपन ने ये पहले चार महानगर अपन ने पॉइंट आउट कर लिए: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, इससे आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में। ठीक है, अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं NH1 से। NH1 गुजरता है महानगर दिल्ली से, जोड़ता है अमृतसर। कि देखिए, दिल्ली से अमृतसर को जो जोड़ता है वो हो गया NH1। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली को पाक सीमा से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये इसमें भी NH1 ही आएगा, क्योंकि अमृतसर जो है पाकिस्तान बॉर्डर पे लगा है। तो ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया है? दिल्ली से अमृतसर, NH1। अब बात करते हैं NH2 की। NH2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। ये देखिए NH2। ठीक है, NH1 हो गया दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से कोलकाता हो गया NH2। यहीं पर वीडियो में ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा, आप ध्यान से सुनिए बस। ठीक है, अब बात करते हैं NH3 की। NH3 जोड़ता है आगरा से मुंबई को। देखिए, दिल्ली के आगे यहाँ पर आपको आगरा मिलेगा। ये देखिए आगरा, आगरा से लेकर मुंबई को जो रास्ता जोड़ रहा है वो हो गया आपका NH3। ठीक है, NH1 दिल्ली से अमृतसर हो गया, NH2 हो गया दिल्ली से कोलकाता, NH3 की हमने बात कर ली आगरा से लेकर मुंबई, NH3। ओके, आगरा से मुंबई NH3 जो है, ये NH3 गुज़रता है दो शहर से गुज़रता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, MP PSC के हिसाब से MP के जो दो शहर हैं उनसे ये गुज़रता है। कौन से दो शहर हैं? एक तो ग्वालियर और एक शिवपुरी। ये देखिए, ग्वालियर शिवपुरी से गुज़रता है ये आगरा मुंबई नेशनल हाईवे NH3। ओके, लेट्स कंटिन्यू। NH4 की बात कर लेते हैं। मुंबई महानगर से ये चेन्नई महानगर, NH4 इससे जोड़ रहा है। ये दिखा आपको NH4, मुंबई से चेन्नई तक। ठीक है, मुंबई से चेन्नई तक ये है। अच्छा, मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाले बीच में एक आपको मिलेगा शहर। कौन सा है ये? पुणे शहर।
तो ये भी पूछ सकते हैं कि पुणे शहर से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, या मुंबई से चेन्नई के बीच में कौन सा शहर पड़ता है। तो ये आ गया आपका पुणे। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं NH5 की। NH5 सीधा ये जोड़ रहा है आपका चेन्नई से कोलकाता की। ठीक है, तो आपने देखा, कंटिन्यू फिर से ये जो NH5 तक का है मैं फिर से आपको करा देती हूँ। देखिए NH1 यहीं का ये याद करते चलिए आप। NH1 दिल्ली से अमृतसर, NH2 हो गया दिल्ली से कोलकाता, NH3 आगरा से मुंबई, NH4 मुंबई से चेन्नई, NH5 चेन्नई से कोलकाता। ठीक है, 5 नेशनल हाईवेज़, इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज़ आपने पढ़ लिए। अब बात करते हैं 6वीं की, NH6 जो है नेशनल हाईवे जोड़ता है मुंबई से कोलकाता को। नेशनल हाईवे 6 मुंबई से कोलकाता को जोड़ता है। ओके, अब इसके बीच में एक कौन सा शहर पड़ता है, ये नेशनल हाईवे 6 जोड़ता है मुंबई को नासिक से। ठीक है, यहाँ पर आपको मुंबई से जब आप कोलकाता की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कौन सा शहर मिलेगा, नासिक शहर, यहाँ पर नेशनल हाईवे 6 के दौरान। तो मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला कौन सा नेशनल हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे 6। इसी तरह हमने नेशनल हाईवे 4 में पढ़ा था, मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला कौन सा नेशनल हाईवे हो गया था, NH4। ये NH4 के बीच में ये पुणे पड़ रहा था और यहाँ पर पड़ रहा था नासिक। ठीक है, हुआ आपको क्लियर आप सभी को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे 7। नेशनल NH6 पढ़ लिए हमने, अब बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे 7 की। देखिए पहले जो था ये नेशनल हाईवे 7 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हुआ करता था। अब कौन सा नेशनल हाईवे सबसे लंबा है तो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी, पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे 7 की। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 7 जो है, यहाँ देखिए आप, अपन दिल्ली से चले थे आगे तो यहाँ आगरा पड़ा था, आगरा से आगे चले हैं तो ये वाराणसी है, वाराणसी। यहाँ वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला जो रास्ता है, जो नेशनल हाईवे है, वो है NH7, नेशनल हाईवे 7। ठीक है, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए, क्लियर आ रहा है ना सारा? चलिए अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 8 की। नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 8 जो है दिल्ली को जोड़ता है जयपुर से, और जयपुर से जा रहा है ये मुंबई। ये हो गया नेशनल हाईवे 8। ठीक है, यहाँ दिल्ली से अपन चलेंगे तो अपन को जयपुर मिलेगा, जयपुर से यहाँ से मुंबई। तो ये जो पूरा हो गया है नेशनल हाईवे 8। तो ये किसको जोड़ता है, दिल्ली से मुंबई को, दिल्ली जयपुर मुंबई। ठीक है, दिल्ली को जयपुर से, जयपुर से मुंबई। ये हो गया कौन सा नेशनल हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे 8। तो अभी तक हमने कितने नेशनल हाईवे डिस्कस कर लिए, नेशनल हाईवे अपन ने डिस्कस कर लिए 8। आपको याद हो गए होंगे, है ना। 5 तक अपन ने समझा था। नेशनल हाईवे 6 अपन ने समझा जैसे कि मुंबई से कोलकाता को जोड़ रहा है। नेशनल हाईवे 7 अपन ने समझा वाराणसी से कन्याकुमारी। नेशनल हाईवे 8 अपन ने देखा दिल्ली जयपुर मुंबई। ठीक है, और पुणे, मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा हुआ, कौन सा हुआ, NH4। और मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला कौन सा हाईवे हुआ, NH6। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं NH1A की और बात डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसमें अब बात कर लेते हैं NH1A। NH1A जाता है अमृतसर से श्रीनगर में, अमृतसर से श्रीनगर में। ठीक है, NH1A, नेशनल हाईवे 1A का। ठीक है, NH1A। अब बात करते हैं कि NH1A से कौन सा दर्रा गुजरता है। देखिए यहाँ से ही बनिहाल दर्रा गुजरता है, श्रीनगर का जो बनिहाल दर्रा है यहाँ से NH1A से होकर गुजरता है। तो ये भी क्वेश्चन सीधा बन सकता है, कौन सा नेशनल हाईवे है जो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, नेशनल हाईवे 1A, NH1A।
ए, नेशनल हाईवे 1A। ठीक है, कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बनिहाल दर्रे में यहीं पर जो है एक जवाहर सुरंग है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग है, यहीं पर है जवाहर सुरंग। पहले ये जवाहर सुरंग सबसे बड़ी सुरंग हुआ करती थी। ठीक है, अब कौन सी है ये भी बात कर लेते हैं। अब है चेनानी नाशनी, चेनानी नाशनी, जिसका वर्तमान नाम रख दिया गया है श्यामा प्रसाद टनल, जो वर्तमान की सबसे बड़ी सुरंग है, सबसे बड़ी टनल है। कौन सी हो गई? चेनानी नाशनी का क्या नाम रख दिया है? श्यामा प्रसाद टनल। ओके, क्लियर? क्लियर हो गया आपको? ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, घाट के बारे में और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, वैसे आपने ये जो दक्षिण के साइड के जो दर्रे होते हैं उनको हम बोलते हैं घाट। ठीक है, तो 4 यहाँ से दर्रे होते हैं। आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं, TBPS, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और शेनकोटे। 4 तरह के घाट हैं इधर। ठीक है, ये थालघाट, भोरघाट, पालघाट और शेनकोटे। अब देखिए, नेशनल हाईवे में कौन सा इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लेते हैं। एक तो होता है भोरघाट। भोरघाट नेशनल हाईवे 4 से गुजरता है। नेशनल हाईवे 4 कौन सा था? याद कीजिए, नेशनल हाईवे 4 था मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला। तो यहाँ से ये कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? भोरघाट से होकर गुजरता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक और दर्रा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इसमें, वो है थालघाट। वो कैसे? वो ऐसे कि NH6 जो है, NH6 कौन सा था अपना? मुंबई से कोलकाता। तो ये किस घाट से होकर गुजरता है? ये गुजरता है थालघाट से होकर। ठीक है, क्लियर है? थालघाट और भोरघाट ये दोनों इम्पोर्टेंट हो गए आपके लिए। देखिए, बार बार आप इसको देखिएगा और नोट्स बना लीजिए इसके। जो भी मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैप के साथ स्टडी कीजिए। और पर एक एक जैसे कि आप लिखते टाइम NH1 लिखा, किसको किससे जोड़ रहा है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, पॉइंट इसमें क्या है। जैसे कि NH1A का मैंने बताया, इससे बनिहाल दर्रा गुजरता है, तो पूरा नोट डाउन कर लीजिए। जो जो मैं बोल रही हूँ वो साथ में आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, 3-4 बार के वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो NH1A में हमने सारा पढ़ लिया। ये बनिहाल दर्रा गुजरता है, जवाहर सुरंग यहीं पर है। ठीक है, अब और कुछ बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ा, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? चलिए, ये बात करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, NH1 और NH2, NH1 अपने पढ़ा था ना दिल्ली से लेके अमृतसर, और NH2 अपने पढ़ा दिल्ली से लेके कोलकाता। तो इनको साथ में क्या बोलते हैं? NH1 प्लस NH2, मतलब NH1 और NH2 को मिलाकर इसको बोलते हैं GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी आप, GT रोड, GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि GT रोड में कौन सा पार्ट सम्मिलित है नेशनल हाईवे का। कई बार NH1 आ गया, कई बार NH2 आ गया, बोथ आ गया, तो आप किसको टिक करेंगे? बोथ को, NH1 एंड NH2। और इसका निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने। क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय मार्ग की। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो उत्तर दक्षिण गलियारा है। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा, जो कि गुजरता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ये देखिए, इधर से मैं आपको क्लियर करती चलती हूँ। ये जा रहा है नेशनल हाईवे 44, जो कि वर्तमान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, NH44। ये जा रहा है श्रीनगर से अमृतसर, अमृतसर से इधर दिल्ली, आगरा। ठीक है, यहाँ से ये कंटिन्यू हो रहा है कन्याकुमारी तक। ये हो गया आपका NH44। इसी को बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, जो उत्तर से मिल रहा है और दक्षिण को यहाँ कन्याकुमारी पर जोड़ रहा है।
उत्तर दक्षिण गलियारा, नेशनल हाईवे 44। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, श्रीनगर के कन्याकुमारी, श्रीनगर से लेकर ये कन्याकुमारी तक जोड़ रहा है। अब इसकी लंबाई डिस्कस कर लो क्योंकि सबसे लंबा है 3745, ठीक है, 3745 किलोमीटर का है ये नेशनल हाईवे। 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ रहा है, ठीक है। अब ये और इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है। ये जो नेशनल हाईवे 44 है, जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है। ये होकर गुजरता है 11 राज्यों से। कितने? 11 राज्यों से। अब राज्यों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, आप नोट करते चलिए। देखिए यहाँ से गुजर रहा है ये कौन से राज्य से? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर का कौन सा हो गया ये सिटी? श्रीनगर हो गई, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। फिर जा रहा है ये पंजाब, पंजाब का कौन सा हो गया ये? अमृतसर। दूसरा राज्य कौन सा हो गया? पंजाब। पहला हो गया आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया आपका पंजाब, पंजाब में ये अमृतसर से जा रहा है। तीसरा बात कर लेते हैं हरियाणा, हरियाणा से होकर जा रहा है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी से होकर जा रहा है ये। यूपी में कहाँ कहाँ होकर जा रहा है? यूपी में आगरा और झांसी से होकर जा रहा है, ठीक है। एमपी में बात कर लेते हैं, एमपी में होकर जा रहा है ये ग्वालियर से। एमपी में ये देखिए ये होकर जा रहा है यहाँ से ग्वालियर से, एमपी में होकर जा रहा है ये ग्वालियर से। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर, और ये होकर जा रहा है निजामाबाद और हैदराबाद से, तो कौन सा आ गया? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से होकर जा रहा है कर्नाटक, बेंगलुरु से होकर जा रहा है कर्नाटक राज्य हो गया। मदुरई और कन्याकुमारी से, तो ये तमिलनाडु हो गया। तो कौन से 11 हमने पढ़ लिए राज्य? फिर से मैं आपको एक बार बोल देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट हो गया आपका जम्मू कश्मीर, सेकंड हो गया आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, यूपी में आगरा झांसी हो गया। एमपी, एमपी में हो गया ग्वालियर। महाराष्ट्र में नागपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु के मदुरई और कन्याकुमारी से, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कितने राज्यों से होकर जाता है, कौन सा राज्य है जो NH 44 के रास्ते से गुजरता है, ठीक है। और आपने एमपी का पॉइंट नोट किया होगा, ये कहाँ से गुजरता है? नेशनल हाईवे 44 उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से होकर गुजरता है? ग्वालियर, ग्वालियर से होकर गुजरता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपन ने उत्तर दक्षिण गलियारा पढ़ लिया, अब अपन पूर्व पश्चिम गलियारा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से होकर गुजरता है? ये होकर गुजरता है असम के सिलचर से पोरबंदर गुजरात तक। ये रहा असम के सिलचर से ये पोरबंदर गुजरात तक। ये कौन सा हो गया आपका? पूर्व से पश्चिम गलियारा, ठीक है। ये आपका हो गया था उत्तर से दक्षिण गलियारा, ये पूर्व से पश्चिम गलियारा। असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर से, ठीक है। हुआ क्लियर आपको? अब इसकी भी लंबाई की बात कर लेते हैं। उसकी लंबाई कितनी थी उत्तर दक्षिण गलियारे की? 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 3300 किलोमीटर, 3300, 3300 किलोमीटर, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों ही गलियारों के बीच में एक पड़ता है झांसी, दोनों गलियारों के बीच से होकर बीच में पड़ता है ये, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम गलियारा और उत्तर से दक्षिण गलियारा को एक दूसरे को काटते हैं, वो कौन सा हो गया आपका? झांसी पे काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं? झांसी पे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया झांसी पर दोनों काटते हैं। इसी को झांसी पर जहाँ काटते हैं इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? झांसी को, क्योंकि ये उत्तर दक्षिण गलियारे को और पूर्व पश्चिम गलियारों को काटता है, ठीक है। क्लियर हुआ?
देखिए एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, पूर्व पश्चिम गलियारे से होकर कितने राज्य गुजरते हैं। यहाँ तो अपन ने देख लिए थे 11 राज्य होकर गुजर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे और बात कर लेते हैं, पूर्व पश्चिम गलियारे से होकर 7 राज्य गुजरते हैं, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको, आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात के, ये गुजरता है पोरबंदर और राजकोट से। फिर आगे अपना राजस्थान का सेकंड राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान। कहाँ से होकर गुजरता है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा। एमपी में बात करें तो ये शिवपुरी से होकर गुजरता है, ठीक है। ये होकर गुजर रहा था उत्तर दक्षिण गलियारा ग्वालियर, और ये होकर गुजर रहा है शिवपुरी से, पूर्व पश्चिम गलियारा होकर गुजर रहा है शिवपुरी से। तो थर्ड स्टेट कौन सा हो गया अपना, एमपी, ठीक है। फोर्थ स्टेट हो गया अपना यूपी, कहाँ से गुजरता है, झांसी, लखनऊ और कानपुर से, ठीक है। फिफ्थ स्टेट अपना हो गया बिहार, बिहार के मुजफ्फराबाद से निकलता है। सिक्स स्टेट अपना हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। 7 अपना स्टेट हो गया असम, दिसपुर से और गुवाहाटी से गुजरता है। तो ये आप सारा नोट डाउन कर लीजिए, ओके। देखिए अब सबसे लंबा नेशनल हाईवे पढ़ लिया अपन ने, तो अब सबसे छोटे नेशनल हाईवे को अपन नहीं छोड़ेंगे, उसको भी पढ़ लेते हैं। नेशनल हाईवे NH-47A, NH-47A जो है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ पर स्थित है ना। देखिए केरल में स्थित है एक वेलिंगटन द्वीप। यहाँ पर केरल में आपने पढ़ा होगा बेम्बनाड झील पाई जाती है, बेम्बनाड झील पाई जाती है। बेम्बनाड झील पर ही अवस्थित है एक द्वीप अवस्थित है, उसको कहते हैं वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप स्थित है केरल में, ठीक है। यहीं पर आपने देखा है केरल में ओणम पर्व बहुत अच्छे से मनाया जाता है, वहाँ पर नौका रेस का आयोजन किया जाता है, तो वो इसी वेलिंगटन द्वीप में किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, NH-47A जो है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितनी लंबाई का है, 6 किलोमीटर का है। कितनी लंबाई इसकी, 6 किलोमीटर। कहाँ पर स्थित है, केरल में। कहाँ पर स्थित है, वेलिंगटन द्वीप पर। कौन सी झील पर अवस्थित है, बेम्बनाड झील पर अवस्थित है। लंबाई कितनी हो गई, 6 किलोमीटर, सबसे छोटा, ठीक है। क्लियर हुआ ये आपको, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और समझ लेते हैं। देखिए एक होता है स्वर्णिम चतुर्भुज, आपने सुना होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज जो होता है वो 4 महानगर को जोड़ता है, ठीक है। 4 महानगर को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। अब इसमें कौन से नेशनल हाईवे आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज में, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दिल्ली से लेकर मुंबई को जोड़ रहा है, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और दिल्ली से कोलकाता। ये क्या बन गया आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। तो कौन सा नेशनल हाईवे आ गया, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज में NH-8 आ गया। NH-8 जो दिल्ली, जयपुर, मुंबई से होकर गुजर रहा है। और आ गया NH-4 आपका मुंबई से होकर चेन्नई में। NH-5 आ गया जो चेन्नई से कोलकाता। और NH कौन सा आ गया, NH-2 जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ रहा है। क्लियर है आपको, क्लियर है। ये हो गया आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। अब इसकी लंबाई और देख लीजिए, इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर, ओके। क्लियर है, इसकी लंबाई हो गई 5846 किलोमीटर। ये चारों महानगर को जोड़ता है, इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं क्लियर कर दूँगी, क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और इसी में फिर मैं आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी जियोग्राफी के में। जैसे आज अपन ने सड़क परिवहन डिस्कस किया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो रेल परिवहन बनाने की कोशिश करूँगी। जो 18 रेलवे जोन है वो सारे आपके साथ क्लियर करूँगी। सो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन वीडियो का ईजीली मिल जाए, ठीक है, जिसमें हम रेल परिवहन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।